उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक साबकाचार के 6वें अध्याय में संलेखना और समाधि के विषय के संबंध में चर्चा कर रहे थे। विगत दिवस 122वें नंबर के श्लोक को देखा था, जिसमें आचार्य महोदय ने संलेखना की परिभाषा स्वयं उद्घोषित की। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरस रुजायाम च नहीं प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्ग। उपसर्ग के आने पर, दुर्भिक्ष के पड़ने पर, बुढ़ापे के आने पर और जिसका प्रतिकार न हो सके ऐसे रोग के आने पर धर्म के लिए शरीर का परित्याग करना, गणधर आदि देवों ने उसे संलेखना कहा है। अब आगे बता रही हैं, वह संलेखनावत तो स्वीकार किया। संलेखनावत पूर्वक शरीर का परित्याग करना यह समाधि मरण कहलाता है। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी समाधि मरण शब्द का भी प्रयोग करते हैं और संलेखना शब्द का भी प्रयोग करते हैं। कई लोग कहते हैं कि समाधि शब्द का अर्थ तो ध्यान होता है, योग होता है, साधना होता है। कोई कहता है वहाँ समाधि चल रही है, तो बोले उचित नहीं है, संलेखना चल रही कहना चाहिए। समाधि मरण शब्द तो आगम में आया ही नहीं। शायद उन लोगों ने शास्त्रों को पूरी तरह से अभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं। समाधि मरण शब्द भी जिन आगम का शब्द है और समाधि मरण शब्द का प्रयोग भी कई जगह किया है, एक जगह नहीं कई जगह। और मैं समझता हूँ लगभग सैकड़ों आचार्यों ने समाधि मरण शब्द का प्रयोग किया। संलेखना शब्द का प्रयोग भी लगभग सैकड़ों आचार्यों ने किया, पूर्ववर्ती आचार्यों। शास्त्रों में दोनों शब्द मिलते हैं। अब आचार्य महोदय 123वें श्लोक में कह रहे हैं कि उस समाधि मरण को स्वीकार करना चाहिए। क्यों? वह समाधि मरण क्या है? समाधि मरण का आशय अपन समझें तो ये समझें, शांत परिणामों के साथ शरीर का परित्याग। समाधि शब्द का अर्थ आप जानते हैं, जहाँ आधि, व्याधि और उपाधि तीनों के प्रति समत्व भाव हो जाए। मानसिक विचार और विकल्पों का नाम आदि है। शरीरगत पीड़ा, रोग आदि का नाम व्याधि है। और जिन शब्दों के सुनने से मन में एक आनंद की अनुभूति होती है, ऐसी उपाधियों, ऐसी पद या उपाधि कहलाती है। तो कोई भी पद भी हो सकती है। तो शारीरिक जो पीड़ा है उसके प्रति भी समत्व भाव, ये मान करके कि शरीर मेरा नहीं है, पड़ोसी है, ये तो कुटीर है, इसमें रहने वाली आत्मा ही मैं हूँ। वचनगत पदवी आदि हैं, उनके प्रति ये भाव रख करके ये वचनगत पदवी केवल शरीर की दशा को देख करके दी जाती हैं, उपाधियाँ दी जाती हैं, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इसलिए उनमें भी समत्व भाव रखो। और आदि मानसिक विकल्प कोई हैं जो इस भव में उपलब्धि है आपके पास, लब्ध वस्तु को देख करके कभी राग होता है, जिसका अभाव है, प्राप्त करने का प्रयास करने उसे प्राप्त न कर सके तो उसके प्रति कभी द्वेष का अभाव भी होता है, या तीव्र लालसा पुनः पुनः जागृत होती है, तो वह आदि कहलाता है। तो ये मानसिक विकल्प आदि, शरीरगत व्याधि और वचनगत उपाधि, ये तीनों का परित्याग जब किया जाता है, इनके प्रति समत्व भाव आ जाता है, तभी निष्पन्न होती है चेतना के प्रदेशों में समाधि।
उस समाधि के परिणामों के साथ शरीर का परित्याग करना कहलाता है समाधि मरण। जैसा कि विगत दिवस आपने देखा था, कोई व्यापारी अपनी गाड़ी में धन भर के ले जा रहा है, दूसरे देश से धन कमा करके लाया, और कहीं आग लग जाए तो वह क्या करता है, पहले तो आग को बुझाने का प्रयास करता है। जब नहीं बुझती है तो महत्वपूर्ण वस्तुओं को पहले निकाल के सुरक्षित करता है। जब जल ही रहा है तो जल जाने दो, बुझाने पर बुझ ही नहीं रही आग तो उसे बचा लो जो महत्वपूर्ण है। किसी सेठ की हवेली में आग लग गई। सेठ निश्चिंत निराकुल सो रहा था। आग लगने पर जैसे ही हाहाकार मचा, नीचे से नौकर सेवक चाकर सब चिल्लाए, तब सेठ की नींद खुली और सेठ तुरंत ही क्षण भर में अपने विश्राम कक्ष से बाहर निकला और नौकरों को आदेश दिया, आग को बुझाओ, किसी भी कीमत पर आग बुझना चाहिए। सभी सेवक, सभी नौकर, सभी चाकर, पहरेदार, चौकीदार सब आग बुझाने में लगे, किंतु आग की लपटें आकाश को छू रही थीं। उन्होंने कहा, सेठ जी क्षमा करें, आग को बुझाना असंभव है, इसलिए आप शीघ्रता से महल के बाहर आ जाएं और आप हमें आदेश करें क्या क्या सामग्री से हम बचाना है उसे हम बचा सकें। सेठ महल के बाहर निकल के आया और पुनः सभी सेवकों को, नौकरों को आज्ञा दी, उस कक्ष में जाओ, वहाँ धन रखा है, वहाँ जाओ, वहाँ धन रखा है, उस संदूक में रखा है। वहाँ पर भवन में ऊपर जो छत है, छत को तोड़ दो, उसमें धन रखा है, सोने की सिल्ली रखी है। इधर जो बेडरूम है उसमें जो बेड बिछा हुआ है, उस तख्त का जो तख्ता है उसे उठा देना, उसके नीचे रत्न भरे पड़े हैं। उधर जाना उस कक्ष में, वहाँ पर रसोई घर में भी नीचे धन रखा हुआ है। बहुत सारा धन था सेठ के पास। सेठ ने सारा धन निकलवा लिया, बाहर खड़ा देख रहा है, ये धन भी आ गया, इस कक्ष में से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, बड़ा खुश हो रहा है। तभी अचानक सेठानी की रोने की आवाज़। कुछ सेठानी कहीं जल नहीं जाए, कहाँ है सेठानी? तो सेठानी तो पीछे खड़ी थी। सेठानी ने कहा, सेठ जी आप यहाँ खड़े हो? बोले क्यों, क्या हुआ? बेटा कहाँ है? बेटा तुम्हारे पास होगा, वो आपके कक्ष में ही वहाँ सो रहा था। नहीं मेरे साथ तो नहीं था, वह पल्ले में झूल रहा था। ओ, आप इसको बचा रहे हो? जिसके लिए सामान को बचा रही हो पहले उसे तो बचाओ। सेठ जी उस सामान को देख करके अब खुश नहीं हो रहा है, वह कह रहा है किसी तरह से मेरे उस इकलौती बेटे को बचा लो, कैसे भी इकलौती बेटे को बचा लो। कोई व्यक्ति 2-3 कंबलों को गीला करता है और शरीर से लपेटता है और फिर अपनी जान हथेली पर रख करके उसमें प्रवेश करता है उस बालक को बचाने के लिए। सेठ ने कहा, तू मेरे बेटे को बचा करके ले आया, जितना धन चाहे तू ले ले, क्योंकि बेटा से ज़्यादा धन ये नहीं हो सकता। और उसके बेटे के प्राण बच गए। उस सेठ को अंत में ही सही बुद्धि आ गई कि जिसके लिए मैं धन इकट्ठा कर रहा हूँ उसको बचाना जरूरी है, और उसने उसको बचा भी लिया और सारा धन भी चला जाए तो कोई बात नहीं। ऐसे ही मुनि महाराज संयम साधना करते हैं जीवन भर, और किसके लिए करते हैं? उत्तम समाधि मन को प्राप्त करने के लिए। यदि वह प्राप्त हो जाए तो शरीर की परवाह कौन करता? शरीर की परवाह तो ही करता जिसे समाधि नहीं करनी हो। तो समाधि मन करना तो निस्संदेह सर्वोत्कृष्ट साधना का फल है। आचार्य महोदय यहाँ बता रहे हैं, अंतःक्रियादिकरणम तपः फलम सकल दर्शनः स्तुवते तस्मात् यावद विभवम समाधि मरणे प्रियतितव्यम। अंतःक्रियादिकरणम, अंतरंग की चेतना की क्रिया का अधिकरण, आधार। जो भी आत्मा से अनिश्चित जो क्रिया होती हैं, आत्मानुमुखी क्रिया होती हैं, आत्मसाक्ष्य में क्रिया होती हैं, जो कर्म के क्षय करने वाली क्रियाएं होती हैं, पुण्य का संबंध करने वाली क्रिया होती हैं, उन सब का अधिकरण। तप फलम, इच्छा नोदो तपहा, यह तप 2 प्रकार का होता है, बहिरंग और अंतरंग।
बहिरंग तप 6 प्रकार का है, जिसे मिथ्या दृष्टि भी तप सकते हैं, जो बाहर से देखने में आता है। अंतरंग तप भी 6 प्रकार का होता है, जिसे संभव दृष्टि तपते हैं, वह बाहर से देखने में नहीं आता। तो चाहे बहिरंग तप हो चाहे अंतरंग तप हो, दोनों प्रकार के तपों का फल यदि है तो वह क्या है? समाधि मरण। और आचार्य के कह रहे हैं पुनः कि ये बात मैं नहीं कह रहा। आचार्य समतो स्वामी प्राय करके कई जगह ये संकेत दे रहे हैं कि मैं करता नहीं, जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा, जनदेव ने कहा, सर्वज्ञ देव ने कहा, उन्होंने जैसा कहा है वैसा मैं आपको बता रहा हूं। तो तीसरा पद दिया, सकल दर्शन स्तुवते। सकल दर्शन, सकल दर्शी, जो संपूर्ण लोक और अलोक को देखने वाले हैं, जिनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, ऐसा भागचंद भागी ने लिखा। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश दचित समम भांति द्रव्य वेज नील संतोत रहित जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदि ये चैतन्य, जिनकी चेतना में मुकुरिव दर्पण की तरह से संपूर्ण पदार्थ, चेतन अचेतन पदार्थ, सकल पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, झलक रहे हैं, और जगत साक्षी मार्ग प्रकटन पर भानुरवि हो, और संसार के प्राणियों के लिए जो साक्षात मोक्ष मार्ग को दिखा रहे हैं, वे भगवान महावीर स्वामी नयन पथगामी बने। तो यहाँ कह रहे सर्वज्ञ कौन? जिसके ज्ञान में, जिसकी आत्मा में संसार के समस्त पदार्थ झलकते हैं, जो जानते भी हैं और देखते भी हैं। छद्मस्त के दर्शन और ज्ञान क्रमशः होता है, पहले दर्शन बाद में ज्ञान, दर्शन पूर्वम नाणम। किंतु केवली के युगपद प्रवृत्ति होती है दर्शन और ज्ञान की। पूज्य आचार्य समन्तो स्वामी ने भी मंगलाचरण में कहा कि ज्ञान में सब झलकता है। उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया कि नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानाम तलोकानाम ईद विद्या दर्पणायते। जिनकी विद्या में दर्पण की तरह से समस्त लोक और लोक के समस्त चेतन अचेतन समस्त पदार्थ एक साथ प्रतिभाषित होते हैं, झलकते हैं, ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं और दर्शन के द्वारा देखे जाते हैं। ऐसे सकलदर्शी जो सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, तीनों लोक आलोक आकाश में विद्यमान प्रतीक द्रव्य के प्रतीक गुण की प्रतीक पर्याय को एक समय में देख रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य को देख रही है, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण को देख रही हैं, और प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय को देख रही हैं। चाहे वे पर्याय अनंत अतीत काल पहले हुई हों, और चाहे वे पर्याय वर्तमान काल में हों, चाहे वे पर्याय अनंत अनागत काल के बाद उत्पन्न हों, उन सभी पर्याय को देख रहे हैं। ऐसे भी सर्वज्ञ जो सब कुछ द्रव्य की पर्याय, चाहे गुण की पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, विवाह पर्याय, स्वभाव पर्याय, सब पर्यायों को देख रहे हैं और जान रहे हैं। तो ऐसे सकलदर्शी जिन भगवान ने क्या कहा? अंतः क्रियादिकरणम, जो अंतरंग की क्रिया का आधार है, कारण है। तप फलम, जो संपूर्ण प्रकार की तपस्या का फल है। तस्माद, इसलिए समाधि मरणे प्रयति तव्यम, समाधि मरण में प्रयत्न करना चाहिए। समाधि मरण में प्रयत्न करने का आशय है किसी विद्यार्थी के द्वारा परीक्षा के लिए प्रयत्न करना। यदि स्कूल में साल भर पढ़ाई की और परीक्षा में प्रमादी हो गया, परीक्षा देने नहीं गया, तो वर्ष भर की पढ़ाई व्यर्थ चली गई। ऐसे ही साधक जो साधना करते हैं, आवाल्याजन देव देव होता शिवा देव शिव्या शिवाशक्त विनय कलवृत्या कालो दियावत तो हम तस्या फल मरते दुना प्राण प्रयाण अक्षरे तन्नाम प्रतिबद्ध बन कठनी कंठोत्स कंठों में। हे भगवान, मैंने बाल्य अवस्था से, पूज्य स्वामी कह रहे हैं कि बाल्य अवस्था से मैंने आपके चरणों की सेवा की है, मैंने संयम की साधना की है, स्वाध्याय की है, जब किया तब किया, जो कुछ भी धर्मदान किया है, उसकी एक ही भावना है, अंत समय में जब
ये आत्मा शरीर को छोड़े, तो शरीर को आत्मा छोड़े, आत्मा शरीर से निकले, उस समय मेरे कंठ में आपका नाम रहे, आपके नाम के साथ ही मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए, अंतिम शब्द आपका नाम मेरे कंठ से निकले, मेरे मन में आपकी छवि ही रहे जब इस शरीर को आत्मा छोड़े, मेरे शरीर के द्वारा वंदना मुद्रा रहे जिस समय यह शरीर छूटे, आत्मा जब निकले, दोनों हाथ जुड़े हों, वद्ध करांजलि सिर पर आसीन हो, मेरा मस्तक झुका हुआ हो, मेरे हृदय में आपकी छवि विराजमान हो, इस प्रकार की दशा विद्यमान होना चाहिए महानुभाव। इस प्रकार की भावना आचार्यों ने भाषी। तो समाधि मन के संबंध में कहा तस्मात्, इसलिए यावद विभवम समाधि मणि प्रतीतम, तस्मात् इसलिए यावद जितनी शक्ति है, अपनी शक्ति को न छुपाते हुए पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए समाधि मन के लिए आप साधना करो, आपकी साधना सफल हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति किसी कूप में गिर जाए तो गिर जाने पर वह क्या करता है, अपने प्राण बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा देता है। किसी व्यक्ति के पीछे शेर भाग रहा हो तो अपने प्राण बचाने के लिए पूरी शक्ति लगाता है, शक्ति दौड़ता है। या कहीं आग लगी हो जंगल में तो पीछे से लपटें आ रही हो तो अपने प्राण बचाने की पूरी शक्ति लगा देता है। ऐसे ही पूरी शक्ति लगा करके आचार्य मंत्र स्वामी ने कहा है कि जैसे भी हो मर के पच के जैसे ही हो तो समाधि की साधना कर, सब कुछ दांव पर लगा दे समाधि की साधना के लिए। तो यहाँ पर आचार्य मंत्र स्वामी कह रही हैं विभवी न, अपनी विभव के द्वारा, शक्ति के द्वारा, साधनों के साथ, सामग्री के द्वारा, जैसे कैसे भी है समाधि मन की साधना करना चाहिए। यह साधना ही तेरे जीवन को सफल और सार्थक करने वाली है। आज बस इतना ही। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।